साल 2025 में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? पूरे पंजाब का क्राइम एक तरफ होता है, लाहौर का क्राइम एक तरफ होता है। घरों में डकैती होती थी, इस पर पुलिस ने जो मुनज़्ज़म गैंग थे उनका खात्मा किया। पूरे पंजाब में जो सालाना जराइम की रेशो होती थी, कत्ल, मवेशी चोरी, चोरी, मुतफर्रक क्राइम, ये इनकी वारदातें जो थी वो 3.5 लाख तक, ये सालाना 4 लाख तक जाती थी। तो तासरा शहरी अगर थाने में आता है तो FIR फौरी लॉन्च की जाती है। तो इन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी हैं, जिसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सेल भी बना दिया गया जो DIG ऑप्स रूम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, साल 2025 में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? क्या पंजाब में क्राइम में कमी आई है या इजाफा हुआ है? राना आमिर साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राना साहब, ये बताएं कि 2025 में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही है? क्या क्राइम में कमी आई है या मजीद इजाफा हुआ है? चोरी डकैती की वारदात कमी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। असल में बात यह है कि अगर बात की जाए क्राइम की जो पंजाब के, तो डेफिनेटली लाहौर इसका अहम पोर्शन आता है। बिल्कुल। पर लाहौर की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो पूरे पंजाब का क्राइम एक तरफ होता है, लाहौर का क्राइम एक तरफ होता ऐसा है। ही है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान का मुवाजना किया जाए तो KP के और जो बलोचिस्तान है उसका क्राइम एक तरफ आ जाए तो लाहौर का क्राइम एक तरफ आता है। यानी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि लाहौर क्योंकि पंजाब का कैपिटल है, बिल्कुल। कैपिटल में चीज़ों को कंट्रोल करने से ही आपकी कारकर्दगी का जो असल चेहरा है वो नज़र आता है। ऐसा ही। पहले मैं बात करूँगा लाहौर की। लाहौर में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान और रमा सा के ये जो 4 माह हुए हैं, पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल की ये चीज़ें, मगर 40% इसमें पुलिस ने जो क्राइम को कंट्रोल करते हुए गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 40% से ज़्यादा जो इसकी रेशो थी वो कम हुई है। सही है। तो जिसमें राजधानी थी, डकैती, जो मुनज़्ज़म डकैती होती थी, घरों में डकैती होती थी, इस पर पुलिस ने जो मुनज़्ज़म गैंग थे उनका खात्मा किया। वो जो गैंग थे उनकी जो रैकी या जो उनकी जो स्पेसिफिक वारदातों के तरीके से DIG लाहौर फैसल कामरान ने उनको मुख्तलिफ कैटेगराइज किया, उनके ऊपर एक छानबीन की। उन्होंने एक चार्ट बनाया कि जी पूरे साल में, यानी हर महीने में लाहौर में किस तरह का जो जुर्म है वो बढ़ता है, किस तरह का जुर्म जो किस तरह के लोग निकलते हैं। उन्होंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो कैटेगराइज थी वो कर दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने फिर अपने SHO से काम लिया। लाहौर में रमा साल में कुछ 350 के करीब ऐसी कत्ल की वारदातें थी, जिनमें ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी थी, राह चलती लड़ाइयाँ भी थी, डकैती के दौरान मज़ामत भी थी, मगर इस तरह की वारदातें थी। मगर इसकी निस्बत अगर हम गुज़िश्ता साल चले जाएँ यानी 2024 में, तो ये जराइम जो है उन्होंने अपनी हिकमत अमली की वजह से 40 से 50% कम किया। यानी ख़ानदानी दुश्मनियों के हवाले से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि लोगों से, इनके रवैयों से, इनके चलने फिरने से इन्हें जज किया जाए तो ये कब अपने बदले लेते हैं। उन्होंने ये बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए उन्हें डिटेन किया। उनके वेपन्स जो थे वो उन्होंने उनसे लिए, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो महदूद की। सरेरा लड़ाइयों के हवाले से भी एक इशू था, ये बहुत ज़्यादा इशू था। DIG फैसल कामरान का कहना है कि गुज़िश्ता साल गर्मियों में या रमज़ान में ये ऐसे वाक़यात होते कि राह चलती लड़ाई होती जिसमें ये मामूली नौयत पर कत्ल कर दिया जाता है। इन्होंने इसके ऊपर भी बड़ा काम किया। जो सबसे बड़ा जुर्म होता है वो संगीन जो जुर्म जाना जाता है वो वारदात का, डकैती का था। उस पर उन्होंने काफ़ी रोकथाम करते हुए, हाँ, आप ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन रोकने की हद तक उसे कम कर सकते हैं। जो मुनज़्ज़म गैंग थे उन्हें गिरफ्तार किया। जो लोग आते थे जिन्हें आप समझ सकते हैं कि पेशावर तो नहीं लेकिन अपने हालात की वजह से ये करते थे, उन्हें भी किया। उन्होंने 10 डकैतियों वालों को, 20 डकैतियों जो चलान याफ्ता थे उन्हें मुख्तलिफ कैटेगराइज में तकसीम करके फिर उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी एक बड़ा अहम काम किया। तो इसकी निस्बत लाहौर में क्राइम जो है वो कम हुआ है। अच्छा, अगर हम आ जाते पूरे पंजाब में, अच्छा पूरे पंजाब में जो सालाना जराइम की रेशो होती थी, कत्ल, मवेशी चोरी, चोरी, मुतफर्रक क्राइम, ये इनकी वारदातें जो थी वो 3.5 लाख तक, ये सालाना 4 लाख तक जाती थी। कि ये जो क्राइम रिपोर्ट होते थे 4-4.5 लाख तक, मुख्तलिफ नौयत के, जिसमें झगड़े भी थे। लेकिन IG पंजाब की जानिब से मेरे ख्याल से कोई काम किए हैं, उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया है
कि जिसकी वजह से पंजाब में ये जराइम जो कम हुआ है। मवेशी चोरी क्योंकि ये मतवरक क्राइम में आता है, उसके अलावा छोटी चोरियाँ, जेब तराशी हो गई, साइकिल चोरी हो गई, ये छोटे छोटे दुकानदारों के जो मुकदमा दर्ज होते हैं उस पर उन्होंने मुसालत करने का कह दिया कि मुसालती जो उनके अपने मामला हैं उसको ख़त्म करते हुए बहुत सारे ऐसे FIR थी कि जिन्होंने ख़त्म कर दिया। मुलाजिम के ऊपर चोरी का पर्चा करवाना ये एक इशू होता था, ये बहुत सारे वाक़यात होते थे, ये लाहौर समेत पूरे पंजाब में। उन्होंने इसके हवाले से भी एक थानेदार डिप्यूट किया है कि आप मुसालती तौर पर देखने का, अगर उस बच्चे ने अगर महज इसलिए उसे उसके ऊपर चोरी का पर्चा करवाया जा रहा है कि वो काम छोड़ के जा रहा है या उसकी कोई कोताही हुई है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब और ख़ुसूसन लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत जराइम जो है वो कम हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो DIG आए हैं लाहौर में, फैसल कामरान, उन्होंने ये इस चीज़ को मेक श्योर बनाया कि जो वैलिड FIR हो, वैलिड पर्चा हो, वो हो। ये जो हवाई पर्चे या बोगस पर्चे होते थे उसमें कमी लेके आए। देखिए अब्दुल रहमान, तमाम पुलिस सरबराहान तो ये फोकस उनका जो फोकस होता है वो फेक FIR के ऊपर होता है कि कोई फेक झूठी FIR ना करवाए। तो ये बड़ा बेहतरीन मॉनिटरिंग उनके ऊपर हो रही है कि किसी भी किस्म की पुलका में दरख्वास्त जाएगी जो उसकी फंड डेस्क पर जाएगी, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड होगा, जिसके बाद ये कार्रवाई होती है कि पर्चा बनता है नहीं पड़ता। पर्चा काटने के वजह से SOPs हैं कि भाई जो शहरी आपको दरख्वास्त दे रहा है उसका फौरी पर्चा दें, इन्वेस्टिगेशन में पता चले उसके ऊपर कोई ये जुर्म है नहीं है, उसे सजा देनी देनी। लेकिन मुतासरा शहरी अगर थाने में आता है तो FIR फौरी लॉन्च की जाती है, ठीक है, मगर उसमें फिर कैटेगराइज कीजिए किस नौयत का पर्चा है, मगर इसमें दस्तंदाजी पुलिस है या नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है, ये बैठ के सुलझाने वाले हैं मामला। तो इसके ऊपर उन्होंने एक अलहदा से डेस्क बना दिए हैं, थानेदार डिप्यूट कर दिए हैं। जैसे होमिसाइड इन्होंने बनाया था कि स्पेसिफिक कत्ल की वारदातों के ऊपर, फिर एंटी डकैती सेल बनाया। देखिए मुख्तलिफ सेल बनाकर ये एक मुवाजना कर रहे हैं कि ये इसकी नौयत क्या है, लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो हर शहरी का हक है। और IG पंजाब की ये हदायत हैं डॉक्टर उस्मान की, ये एक मेरा काबिल कदर है कि जी शहरी जो दरख्वास्त देता है FIR कर उसकी FIR दर्ज की जाए, बिल्कुल। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उसका क्या बनता है उसके ऊपर वो अलग से ही कार्रवाई है। अच्छा राना साहब, जहाँ पर हम ये बात करेंगे लाहौर में क्राइम जो है पंजाब में कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये बताते चलें आप कि लाहौर के कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्राइम जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया होंगे जहाँ पर आपको लगता होगा कि इन इलाकों में चोरी डकैती की वारदात ज़्यादा होती है, और जो जैसे आपने बताया राह चलती लड़ाइयाँ, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर राह चलती लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं? देखिए राह चलती लड़ाइयाँ DIG ऑपरेशन की जो बेहतरीन उन्होंने इसके ऊपर कैलकुलेशन की है, उसके ऊपर एक उन्होंने मैप बनाया है, उनके ऊपर उन्होंने एक डायग्राम बनाया कि कौन कौन से इलाके, ये उन्होंने पंजाब लाहौर पुलिस ने वाज़े कर दिए हैं। उन्होंने इसी निस्बत A, B और C कैटेगरीज के थाने बना दिए हैं, इन्होंने कैटेगरीज कर दिए हैं तो जहाँ पर ख़ानदानी दुश्मनी है, जहाँ पर राह चलती लड़ाई है, जहाँ पर पेड क्राइम है, मगर हर किसी को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। तो मेरे ख्याल से जिन इलाकों को B कैटेगरी में रखा है, मेरे ख्याल से वो दुश्मनियों के हवाले से भी हैं। A कैटेगरीज उन्होंने जराइम के हवाले से जो स्नैचिंग डकैती इसके ऊपर जो बड़े इलाके हैं कि उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है कि यहाँ पर डकैती और राजधानी की वारदात ना हो। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जिन इलाकों की बाउंड्रीज नहीं है, जो इलाके मर्ज हैं, थानों में थाने की हदूद है, वहाँ पर बहुत सारी वारदातें होती हैं। वहाँ के आप माल्टोन डिवीज़न लगा लें, माल्टोन डिवीज़न और सिटी डिवीज़न, क्योंकि ये बहुत गुंजान आबाद है, बड़ी रहायशी आबादी हैं इनके अंदर, 2 मरले से लेके 10 मरले तक के घर हैं। बिल्कुल। यहाँ पर गुर्बत और दरमियाना हमारा मीडियोकर जो तबका है ये रहाइश पजीर है। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ही उन्होंने किया है, उन इलाकों के ऊपर ही किया है कि ये राह चलती लड़ाइयाँ यहाँ पर बनती हैं, कुव्वत बर्दाश्त कम है, जहाँ पर कुव्वत बर्दाश्त कम होती है। मगर उसके बाद जो ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से हैं वो कैंट डिवीज़न और सदर डिवीज़न को उन्होंने करार दिया है कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़राई रकबे यानी ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, जायदादों के हवाले से अरसा दराज से ये पुरानी दुश्मनी चल रही है। तो इन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी हैं, जिसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सेल भी बना दिया गया जो DIG ऑप्स रूम है वो इसे मॉनिटर करेगा, वो देखेगा। इनका जो इंटेलिजेंस सेल है वो इनकी जो ख़ानदानी दुश्मनियों के हवाले से जो मामलात हैं वो देखते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा ये सेफ सिटी से काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। वो अलग बात है कि सेफ सिटी के 40% जो कैमरे हैं वो किसी
काम के नहीं रहे, मैं नकारा इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। तवज्जो नहीं दी जा रही। और मेरे ख्याल से वो तवज्जो शायद इसलिए नहीं दे रहे कि वहाँ पर रश कम होगा। इन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है सेफ सिटी के हवाले से कि जिन इलाकों में जराइम ज़्यादा वो कैमरे ज़्यादा एक्टिव हैं, जिन इलाकों में गुजर रहे हैं जराइम कम है उस इलाकों को जो कैमरे हैं उन्होंने अगर मुनासिब नहीं समझा कि उसे बेहतर है। हालांकि 100% आपके कैमरे वारदात जुर्म तो कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसे अलग अलग किया हुआ है। बहुत ठीक है। शुक्रिया आपका राणा साहब। जैसे कि मेरे साथ राणा आमिर साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पंजाब में क्राइम में किस तरह डीआईजी की ने जो है हिकमत अमली बनाई और क्राइम रेशो में कमी लेकर आए, वो भी बताया। और लाहौर में कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें कैटेगरीज जो है वो डिवाइड कर दी गई हैं और कौन से ऐसे इलाके जहाँ पर राहजनी, डकैती और चोरी की वारदात ज़्यादा होती हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पुरानी दुश्मनियाँ जन्म लेती आ रही हैं और वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। तो कैसे इन सबको कंट्रोल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, उसी के साथ हमें इजाज़त है, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के मान।